हेलो माई सेल्फ सर्च केयर टैरो। आज जानते हैं आज आप किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपकी जॉब करियर लाइफ में या लव लाइफ में, क्या चल रहा है जान लेते हैं। आप किस एनर्जी में हैं। ओम नमः शिवाय। जान लेते हैं फटाफट। ये एक जनरल रीडिंग है, आपको जितना भी रेजोनेट करेगा आप रख लें। जो भी आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको प्लीज़ जाने दें, वो शायद किसी और के लिए होगा। और कोई भी मैसेज लेने से पहले अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। ओम नमः शिवाय। आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। यहाँ पर मेजर अरकाना बहुत है। यहाँ पे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। आप कुछ ना कुछ पास्ट में थोड़ा सा नेगेटिव रहे हैं। आपको हमेशा ही जब भी आपने किसी भी सिचुएशन में न्यू बिगनिंग करना चाहा तो हमेशा आपको एक डर रहा, एक हमेशा आप रुके, हमेशा आपके सामने कोई डेविल थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स आए, तो आपका फिर जब भी कोई काम करने से पहले कोई नेगेटिविटी हमारे सामने आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, हमारे अपने ही थॉट्स हमें रोकते हैं, तो मीन्स आप न्यू बिगनिंग उस समय नहीं कर पाते। तो ये एक ब्लॉकेज है कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ है आपके साथ। और न्यू बिगनिंग कोई भी, ये न्यू बिगनिंग मीन्स आपके ऑफिस, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, यहाँ पे सभी बातों का जिक्र किया जाएगा। वैसे तो आप डिसीज़न मेकर हैं, अच्छा डिसीज़न लेते हैं दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। ऐसा डिसीज़न लेते हैं आप कि लोग आपकी सारी बातों को, सारे सजेशंस को मान लेते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, लोग आपकी सुनते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि सुनते हैं। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत चेंजेस किए हैं। हर सिचुएशन आपको सिखा कर गई है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वही आपकी सक्सेस का रीज़न बना, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से अब चले। ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सैड हैं, और बस जैसे होता है ना कि बैलेंस ही कर रहे हैं, जो है ठीक है, नहीं है जो वो भी ठीक है, ऐसा कुछ आप बैलेंस कर रहे हैं। शायद यहाँ पे आपने कुछ डिसीज़न लिया है कि आप ये सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, उन सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे जहाँ पर
आपकी रिस्पेक्ट नहीं है या आपको ट्रू लव नहीं है। तो ये आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सोचा है। आपको एक्चुअल में एक हैप्पी लाइफ चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रही है। तो आप कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने की, अपने पार्टनर के साथ लव बांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। जान लेते हैं कि यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों है, डेविल एनर्जी क्यों है आपकी। पास्ट में आप थोड़ा सा नेगेटिविटी से घिरे रहे, ऐसा क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय, ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप की तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना, तो आपने उसको होल्ड पर रखा और हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी आई हो तो आपने उस रिलेशनशिप को होल्ड पर रखा। आप अभी भी, आपका कम्युनिकेशन तो उससे है और आप उससे बात भी करते हैं और मिलते जुलते भी हैं। शायद आपने डिसाइड नहीं किया है। यूनिवर्स बताएं प्लीज़, द फूल क्यों आया है। फूल क्यों आया है यूनिवर्स। आपके साथ शायद कुछ ठीक नहीं हुआ, चीटिंग बिट्रेयल हुआ, तो आप सैड हो गए कि ये जो न्यू बिगनिंग आपने की किसी पर्सन के साथ, तो वहाँ आपको सैडनेस मिली या चीटिंग बिट्रेयल हुआ, तो आपने वहाँ से निकलने का सोचा और आगे बढ़ने का सोचा अपनी लाइफ में कि मुझे जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, लव नहीं है, तो मुझे चीटिंग बिट्रेयल करते हैं लोग, तो आप सैड हो जाते हैं, फिर सोचते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। हेरोफेंट क्यों आया है यूनिवर्स। हेरोफेंट क्यों आया है। आप अपने फ्यूचर के लिए कोई ऐसा डिसीज़न तो लेना चाहते हैं, कोई लव लाइफ को लेकर फ्यूचर के लिए, और उसके लिए आपको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पैटर्न में भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। ये क्यों आया है। आपको बहुत ना पोटेंशियल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आपके साथ रही, तो आपको उससे निकलने के लिए बहुत हीलिंग की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आई है, या तो कहते हैं ना कि आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले तो अपने कम्युनिकेशन का तरीका
ठीक रखना है, रेस्पेक्टफुली बात करनी है किसी से भी। ये तो एक जनरल होता है कि हम किसी से भी कैसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन का मेथड है वो सही नहीं रहा और अब आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए। आपके अंदर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जैसे बोलते हैं ना, मुझे अपनी लाइफ में, लव लाइफ में ये है वो चाहिए, ऐसा कुछ तो है। पर आप हो सकता है ईगोइस्टिक हो, थोड़ा रूडली बात करते हो, ये भी हो सकता है। तो ड्रीम्स तो हैं, पर अपने आप को चेंज करके ही, अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके ही आप एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे या एक ऐसे पर्सन को मिल पाएंगे जो आपको समझता हो। आप शायद कोशिश भी कर रहे हैं और सोच विचार भी बहुत कर रहे हैं बैलेंस करने की सिचुएशन को, कि फ्यूचर में मेरे साथ जो ये सिचुएशन पहले आई है वो अब नहीं आए, ऐसा कोशिश कर रहे हैं आप। आपकी लाइफ में बहुत सारे, बोलते हैं ना, चैलेंजेस बड़े हैं। लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप चुपचाप बैठे हैं अभी, कि अभी नहीं, कर लेंगे, सोच लेंगे, ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपको फेस करने ही होंगे। तो आप सोचिए, उन पे विचार कीजिए और एक्शन कीजिए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि आपके सामने जो भी समस्या आती है, आप उसको फेस नहीं करना चाहते, उससे निकल जाते हैं, ऐसा भी लगता है। तो ये भी आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा कि कोई भी समस्या आए, कोई भी डिफ़िकल्टी आए, तो आपको फेस करना है। कई बार कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तभी भी तो उसको फेस किया जाता है। फैमिली में हो या किसी के भी साथ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है। यही एक रीज़न है कि आपने रूडली अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से बात करते हैं तो वो आपसे मिलना जुलना या बात करना पसंद नहीं करता, और आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में भी रखते हैं। फिर भी लव तो है, तो आप उसका वेट भी करते हैं, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, पर आपको उसका वेट रहता है कि वो कब आएगा, कब हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। और बताएं यूनिवर्स, इस लव रिलेशनशिप के लिए आप हर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल पेन हो, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो, कुछ फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी ना हो। ये भी चीज़ आपके मन में चल रही है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, इस लव लाइफ के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको फाइनेंशियल पेन हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी जल्दी ही, तो आप उसके लिए एक्शन करेंगे। मीन्स लव लाइफ एंड द वर्क लाइफ दोनों ही आपकी प्रायोरिटीज़ हैं और उनको ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिसीज़न लेने में आपको थोड़ा सा पेन होता है, टाइम लगाते हैं आप, फिर भी कोई ना कोई प्लान आपके मन में चलता रहता है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे, एक तो सबसे पहले आप यूनिवर्स पे भरोसा रखें। जो भी होता है टाइम, डिवाइन टाइम पर होता है और आपके लिए अच्छे के लिए ही होता है। और आप फेथ रखें कि आपकी लाइफ में कोई चमत्कार, कोई मैजिक तो होने वाला है। कई बार दुख में अगर आप हैं, सैडनेस में हैं, तो ये भी तो सोचिए, इससे पहले आप खुश थे,
आप सैड हैं तो आगे भी फिर खुशी आएगी। तो एक फेथ रखें लाइफ पे। ये एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें दुख सुख लगे रहते हैं, लेकिन लव के लिए आप ओपन रहिए। अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, फाइनेंस भी मिलेगा एंड लव लाइफ भी आपकी बढ़िया हो जाने वाली है। तो फेथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और फेथ रखेंगे तो न्यू बिगनिंग आपकी पक्की बात है, आपकी फ्यूचर में होने वाली है। जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, चाहे लव हो चाहे फाइनेंस हो, सब मिलेगा। फेथ रखिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग थोड़ा सा भी रेजोनेट करती है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।